शाम का समय था। सूरज ढल रहा था और घर के आंगन में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राहुल अपने कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था और बाहर उसकी माँ दरवाजे के पास बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वो बार बार घड़ी देख रही थी। आज भी देर हो गई, उसने धीरे से खुद से कहा। दरवाजा खुला, राहुल अंदर आया। माँ की आंखों में चमक आ गई। आ गए बेटा, खाना लगा दूं? राहुल ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। माँ प्लीज अभी नहीं, पहले मुझे आराम करने दो। माँ मुस्कुरा दी। ठीक है बेटा। लेकिन उस मुस्कान के पीछे थकान भी थी और दर्द भी। राहुल हर दिन ऐसे ही करता था, ना माँ से बात ना हालचाल, बस अपने दोस्तों, काम और मोबाइल में ही खोया रहता। माँ कई बार कोशिश करती, बेटा आज दिन कैसा था? लेकिन राहुल हमेशा टाल देता। माँ आप नहीं समझोगी। ये वही माँ थी जिसने उसे चलना सिखाया था, जिसने उसकी हर छोटी खुशी में अपनी दुनिया देखी थी। एक दिन माँ ने हिम्मत करके कहा, बेटा कल डॉक्टर के पास चलना है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। राहुल झुंझला कर बोला, माँ मुझे टाइम नहीं है, आप खुद चली जाओ। माँ चुप हो गई, बस इतना ही बोली, ठीक है बेटा। उस रात माँ बहुत देर तक सो नहीं पाई। वो छत की तरफ देखती रही और आंखों से आंसू धीरे धीरे बहते रहे। अगली सुबह राहुल जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। माँ दरवाजे तक आई और धीमे से बोली, जल्दी आ जाना बेटा। राहुल ने सुना भी नहीं। दिन बीत गया, शाम हो गई, लेकिन आज घर में अजीब सी खामोशी थी। जब राहुल घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। अंदर गया तो देखा माँ जमीन पर पड़ी थी। माँ? वो दौड़कर पास गया। माँ की सांसें बहुत धीमी थी। माँ ने आंखें खोलने की कोशिश की और बहुत मुश्किल से बोली, आ गए बेटा। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ कुछ नहीं होगा आपको, मैं अभी अस्पताल ले चलता हूँ। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, अब रहने दो। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द दिल में चुभ रहा था। बस एक बात कहनी थी, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ा सा वक्त मांगा था। राहुल फूट फूट कर रोने लगा। माँ प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं हूं ना आपके साथ। माँ हल्का सा मुस्कुराई, अब तुम मेरे साथ हो, लेकिन जब मैं तुम्हें पुकारती थी तब तुम कहाँ थी बेटा? ये सुनकर राहुल जैसे अंदर से टूट गया। उसने माँ को कसकर पकड़ लिया। माँ माफ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा हूं। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, तुम बुरे नहीं हो, बस समय की कद्र करना नहीं सीखा। कुछ ही पलों बाद माँ का हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ गया और वो हमेशा के लिए चली गई। राहुल वहीं बैठा रहा, माँ को सीने से लगाए। माँ एक बार फिर से बुलाओ ना, इस बार मैं दौड़कर आ जाऊंगा। लेकिन अब कोई आवाज नहीं आई। सच जो दिल तोड़ देता है। हम जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम वक्त खो देते हैं। क्योंकि पैसे वापस आ सकते हैं, दोस्त फिर मिल सकते हैं, लेकिन माँ बाप और उनके साथ बिताने का समय कभी वापस नहीं आता।